9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप एक पहले बात बताइए जरा कि उचित परिमेय भिन्न है कि बोलिए विषम परिमेय भिन्न है? उचित है। उचित है। उचित कैसे है? क्योंकि x का पावर 1 है और नीचे में x का पावर कितना है? 3 है। मैक्सिमम पावर 3 है ना बाबू। एक बात बताइए हमको, ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा, तो बोलिए ये वाला जो भिन्न हो जाएगा ये कैसा भिन्न हो जाएगा बाबू? उचित परिमेय भिन्न। और उचित परिमेय भिन्न जब होता है तो आप जानते हैं इसको कैसे हल किया जाता है, ऐसा में इसको अलग अलग लिख देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कुछ अलग 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 लिखने से पहले क्या करते हैं? अलग अलग लिखने से पहले हम ये करते हैं कि नीचे में क्या होना चाहिए? बोले तो फैक्टर होना चाहिए। नीचे में क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए ना। तो हम कोशिश करते हैं कि नीचे में क्या आ जाए? फैक्टर आ जाए। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बाबू? 3x प्लस 5 और बटा में, अब देखिए यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, बोलिए इन दोनों में कॉमन क्या है? x स्क्वायर कॉमन है। x स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसा क्या कर रहे हैं पता है? हम फैक्टर ला रहे हैं। फैक्टर का ना बाबू अलग अलग करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन समझ रहे हैं ना? अगर फैक्टर रहेगा तो अभी ना पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, वही बात कर रहे हैं। इसमें इन दोनों में बाबू x स्क्वायर कॉमन है। जब x स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या लिखिए? x -1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1। अरे समझ में क्लियर है? अब -1 x -x +1 हो जाएगा। अरे समझ। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5 और बटा में x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो जाएगा बोले? और यहाँ पे दोनों में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी x माइनस कितना हो जाएगा? 1। कहीं पे दिक्कत नहीं है आपको। एक बात बताइए, यहाँ से आपको कुछ हिंट मिल रहा है? यहाँ से यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ से आपको बात मत करिए, देखिए x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ से कुछ हिंट मिल रहा है आपको? यहाँ पे क्या हिंट मिल रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्वेश्चन पर। यहाँ से बाबू 1 है तो 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो क्या x स्क्वायर माइनस बोलिए नहीं हो जाएगा? यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 5 और बटा में बोलिए x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? बोले तो क्या लिख सकते हैं बाबू? x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस ऑलरेडी पहले से है। कहीं भी दिक्कत हो तो बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? वही यहाँ पे उसको मैं बैठा देते हैं से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। हां ठीक है a प्लस b इंटू a माइनस b कैसे होता है? तो बोलिए 1 है तो 1 का स्क्वायर हो सकता है ना? तो क्या हम इसको एक बार प्लस एक बार माइनस ले सकते हैं इंटू में? आइए जेम करते हैं, इसको लिख सकते हैं। कहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब जरा बात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलिए तो 3x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय ये 2 बार है ना? 2 बार है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इसका स्क्वायर। अरे समझ नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 1। बाबू समझ में आया? और बताइए फैक्टर तो रूप में आ गया कि नहीं आ गया? जरा एक बात बताइए कि दूसरा केस याद है? दूसरा केस में क्या होता है? पहला में होता है नॉन रिपीटिंग, वैसा फैक्टर जो क्या करता है? रिपीट नहीं करता है। और दूसरा में बताए थे कि वैसा फैक्टर जो क्या करता है? रिपीट करता है। तो बताइए x माइनस 1 जो है ये रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है। तो रिपीट जब करता है तो उसके लिए बाबू यहाँ पे देखिए a और बटा में, अब गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे फैक्टर जो क्या हो रहा है? बोले तो रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो रिपीट का रूल बताए थे क्या करना है? तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा। अब बीच में क्या हो जाएगा? प्लस अब b और डिवाइडेड बाय, गौर से देखिए बाबू x माइनस 1 है 2 बार है ना? x माइनस 1 लिख दीजिए। ये वाला पूरा का जब करके लिख दीजिए। कितना हो जाएगा बाबू? x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्यूब रहता तो क्या करते हैं? x माइनस 1 फिर x माइनस 1 का स्क्वायर फिर x माइनस 1 का क्यूब। फोर्थ रहता तो एक क्या करते हैं? घटाते रहते हैं। लास्ट में जो रहता है उसको क्या करते हैं? लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? सॉरी बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा होता है, वही बात है। और यहाँ पे बोलिए ये तो एक ही बार है, क्या हो जाएगा? प्लस c और बटा में बोलिए कितना हो जाएगा? x प्लस 1।
बाबू आया कि नहीं आया, पहले पहले बता दी। चल आगे इतना। अब डायरेक्ट बात बताइए हमको, इसको ऐसे लिख सकते हैं का 3x प्लस 5 और बटा में x माइनस 1 का क्या स्क्वायर इनटू x प्लस 1 हो गया। अब बराबर यहाँ से बात बताइए हमको, एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो गया बोलिए तो, इसका एलसीएम x माइनस 1 का स्क्वायर इनटू x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा इसका एलसीएम? इस पूरे का एलसीएम इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जब एलसीएम लेते हैं तो बटा का जोड़ घटा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या करते हैं, इस नीचे वाले में से क्या करते हैं, भाग करते हैं जी। बोलिए ये पूरा इतना है, इसको क्या करें, इसमें से इसको भाग करिएगा, बोलिए x माइनस 1 इसको क्या इसको कैंसिल कर देगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, a में गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा a इनटू क्या बचा बोलिए तो x माइनस 1 इनटू x प्लस 1। अब समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं? अब बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, इसके बाद कितना हो जाएगा b इनटू बोलिए x माइनस 1 का स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा ना, तो बचा क्या x प्लस 1 बचा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1। कहीं भी दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब प्लस c, अब गौर से देखिए प्लस c हो गया। अब इसको क्या करें, इसको इससे भाग कर दीजिए, तो बोलिए x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या x माइनस 1 का स्क्वायर। अब बच गया जो c से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए तो x माइनस 1 इसका क्या स्क्वायर। कहीं भी दिक्कत है आप लोगों को, दिक्कत नहीं है? आप बताइए नीचे वाले से नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया। अब जरा बात बताइए हमको, आपके पास बचा क्या बाबू बोलिए तो, क्या बचा, गौर से क्या बचा जी, आपको बच गया 3x प्लस 5 बराबर क्या बच गया बाबू, आपको बच गया a इंटू x माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 और प्लस c इंटू क्या होगा बोलिए तो x माइनस 1 इसका क्या स्क्वायर। कहीं भी दिक्कत है, जब इतना हो जाता है तो आपको पता नहीं कैसे आता है, जब इतना होने के बाद a b और किसका मान पता करते हैं, c का मान पता करते हैं। यहाँ एक बात बताइए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम x की जगह पे क्या पुट करें कि a का नहीं तो b का नहीं तो क्या c का मान निकलना है। जरा कोशिश ये भी करते हैं ना बाबू, देखिए x बराबर 1 रखें, नहीं रख सकते, नहीं रखते हैं। देखो x बराबर 1 रखिएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 में c से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। ये वाला पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया, उसका काम खत्म। अब बोलिए यहाँ पे 1 रखिए तो 1 में से 1 जाएगा 0 और 0 में इस पूरे से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी ये वाला 0 ये वाला 0, इन दोनों का काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से किसका मान पता चलेगा, b का मान पता चलेगा। यहाँ पे हम क्या रखते हैं बाबू, x बराबर क्या रखते हैं 1, x बराबर 1 रखिएगा तो ये वाला और इसका काम करिए कितना हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 1 प्लस 5 बराबर क्या हो गया b इंटू x का क्या रख रहे हैं 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3 में से 3 आ गया ना, 3 में से गुणा होगा तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 बराबर b इंटू 2, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 4। बाबू आया समझ में नहीं आया? अब आप एक बात बताइए कि हम x के जगह पे क्या रखेंगे कुछ मान निकल जाए आसानी से, आपको क्या लग रहा है? अब इसको निकालिए, 2 रखते हैं, 2 तो रखेंगे ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 नहीं, ऐसा करिए कि थोड़ा 0 बन जाए, मेरे हिसाब से -1 रखिए। देखिए -1 अब प्लस 1 हां 0 ये पूरा कितना 0, काम खत्म हो गया 0 हो गया। यहाँ पे रखिए -1 प्लस 1, देखिए -1 प्लस 1 0 और ये पूरा कितना हो जाएगा 0, ये भी खत्म। बचा क्या, ये बचा कि नहीं बचा, और इससे आपको क्या पता चल जाएगा बंद करिए यहाँ से बोलिए बाबू c पता चल जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या रखते हैं -1, x बराबर -1 पुट करते हैं, x बराबर -1 पुट करते हैं। देखिए 3 इंटू -1 प्लस 5 बराबर यहाँ पर देखिए c इंटू देखिए बाबू -1 रखिए, -1 कितना हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बोलिए -3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 2, तो 2 बराबर c इंटू 4, यानी c बराबर कितना 2 कम 2 2 दूना 4, यानी c बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब एक बात बताइए बाबू, आपको कुछ समझ आए हैं, जब 2 का मान पता चल जाएगा
तो तीसरा निकालने के लिए कुछ रख दीजिए। कैसे करें? सबसे डिफिकल्ट दो ही मान निकालना है। जब दो मान पता चल गया तो तीसरा निकालने के क्या करें? कुछ रख देंगे तो जीरो पुट कर दें, जीरो पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? x बराबर क्या लगते हैं बाबू? जीरो, जीरो पुट करें। बोलिए 3 i इंटू, देखिए 3 इंटू जीरो प्लस 5 बराबर, यहाँ पे देखिए a इंटू, देखिए जीरो रखिएगा तो कितना हो जाएगा? बोले तो माइनस वन हो जाएगा। नहीं हां सर, जीरो रखेंगे तो -1। हां -1 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा? 1 अब प्लस b इंटू, यहाँ पे बोलिए कितना हो जाएगा बाबू? 1 प्लस c इंटू, बोलिए -1 यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 का क्या? प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा बाबू? 5 नहीं हो जाएगा? 5 हो गया। a में इस माइनस है अब प्लस b अब प्लस c। समझ में आया कि नहीं आप लोग? समझ गए? अब 5 बराबर, देखिए आपको किसका मान निकालना है? बोले तो a का मान करना है आप। a का ही मान निकालना है। तो माइनस a अब प्लस b का कुछ मान निकालने होंगे। हां सर, b का मान 4 है। कितना हो जाएगा? 4 अब प्लस c का मान कितना निकालना है? 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बराबर माइनस a 4 दूना 8, 8 है कितना? प्लस 9/2। इसको इधर भेज दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 माइनस 9/2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस a। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 10 में से 9 जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1 यानी 1/2 बराबर माइनस a। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1/2। गुणा में तो माइनस भागा हो जाएगा। अब एक बात बताइए जरा बाबू, एबीसी का मान पता चल गया। अब एक बात बताइए, आपको इंटीग्रेशन निकालना है। बोलिए किसका निकालना है? इसका निकालना है, इसी का निकालना है। ये वाला जो है यहाँ पे कितना दिया गया? ये वाला इसके बराबर है ना? ये वाला किसके बराबर है? इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ये वाला इसके बराबर है। इसका मतलब हमको इसी का इंटीग्रेशन निकालना है। बात समझ में आ रहा है क्या आपको? इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसको इंटीग्रेशन के अंदर फिट करिए। इंटीग्रेशन बोले कितना आ जाएगा? बोले तो a बटा में x माइनस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b बटा में कितना आ जाएगा? बोले तो b बटा में x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx प्लस, बोलिए इंटीग्रेशन c बटा में कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू कितना बाबू? dx। कहीं भी परेशानी दिक्कत नहीं आपको। अब जरा बात बताइए, ABC का मान रख दीजिए। A का मान कितना निकाले? बोलिए तो A का मान निकाले हमने निकाले है -1/2 यानी -1/2 अब बटा में कितना हो जाएगा? x - 1 इंटू dx। आर समझ बाबू। और B का मान पार कर रख दीजिए। B का मान कितना निकालेगा? बोले तो 4। B का मान कहां पे है? 4 है ना? तो 4 हो जाएगा। 4 बटा में कितना हो जाएगा? x - 1 इसका क्या? स्क्वायर इंटू dx प्लस c का मान कितना निकाला है? बोले तो c का मान निकाले 1/2। 1/2 अब बटा में कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू dx। भाई दिक्कत नहीं है ना? -1/2 बाहर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलिए तो -1/2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया? 1/में x माइनस 1 इंटू dx अब प्लस 4 बार हो जाएगा ना? 4 बार तो क्या बच गया? 1/में x माइनस 1 इसका क्या? बोले तो स्क्वायर इंटू dx प्लस 1/2 बाहर कर दें। 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन में क्या बच गया? बोले तो 1/में x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा dx। बाबू समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कितना हो गया? तो यहाँ पे बात बताइए, -1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन जानते हैं रेसिप्रोकल का कितना होता है? बोलिए तो log mod x - 1 प्लस 4 इंटू, और इसका याद है 1/में x के पावर n 1/में x के पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में -1 अब बटा में x के पावर n - 1 2 में से घटेगा तो 1 लिखिएगा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? x - 1 केवल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा? बोले तो अब प्लस 1/2 इंटू यहां पे बोले कितना हो जाएगा? सर इसका नहीं होगा क्या? बगल भी ना होता है n - 1। तो n - 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही ना हो जाएगा। पसंद है 1 बटा में पसंद -1 बटा में n - 1 यानी 2 में से घटेगा 1 तो 1 लिखिएगा, लेकिन पावर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आप फॉर्मूला लिखिए उसका। क्या फॉर्मूला लिखिए ना इसका? बाबू बात समझिए, 1 बटा में x के पावर n का इंटीग्रेशन x के रिलेटेड में कितना होता है? बोले तो लिखिए -1 बटा में
x के पावर n माइनस 1 हाँ। इनटू n माइनस 1 हाँ सर आया समझ में नहीं इस्तेमाल यही बोल रहे हैं ना। बाबू समझिए तो बोले एक में से देखिए दो में से एक घटेगा एक पावर में एक लिखिए तो लिखिए वाले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और यही वाला दो में से एक घटा के लिखिएगा एक आगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ठीक है एक है ना ठीक है नहीं पर बताइए नहीं समझ में आया है अब बात समझिए आपको नहीं समझ में आया यहाँ पे माइनस यहाँ पे अगर लिखना चाहिएगा देखिए से दो माइनस 1 हो गया हाँ अरे समझ ऐसे का लिखिए 2 माइनस 1 अच्छा तो ठीक है दो में से घटे एक कहाँ दिमाग है दो में से घटे ठीक है, बेटा। अब समझ आया लिखिए इसीलिए नहीं लिखे हैं अब समझिए अब प्लस कितना होगा बोलिए तो log mod x प्लस 1 प्लस c समझ में आ रहा है आगे बढ़ाइए कितना हो जाएगा बराबर -1/2 इनटू log mod x -1 प्लस देखिए अब गुणा हो जाएगा ना बाबू गुणा हो कितना होगा बोलिए तो -4 बटा में कितना x -1 अब प्लस 1 बटा में 2 इनटू कितना हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा c अब इतना पे सब छोड़िएगा ना आपका गलत नहीं होगा लेकिन एक बात बताइए एक मिनट आपको बात सुनेंगे हम अब देखिए log m माइनस log n का फार्मूला बोले कितना होता है log m माइनस log n का फार्मूला कितना 1/2 हर जगह है ना तो 1/2 आप रहने दीजिए इनटू log m कितना है x प्लस 1 अब बटा में कितना x माइनस 1 अब माइनस कितना है 4 बटा में x माइनस 1 मान का प्लस कैसे कहां देखो माइनस कैसे आया कहां पे -4 बटा में x आप बोले अब ध्यान रखिए इसलिए बोलते हैं ना कि आपको मेरा बात हो गया बोलिए ना अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल किए हैं फार्मूला जैसे होता है ना 1/x पावर n का अब समझा ना आप कहां लिखे गलती है क्या आपका ना अब माइनस करना है तो 10 नंबर को हल करते हैं ओके ये भी 10 नंबर बड़ी आसान है कि नहीं है ये भी आसान है कुछ नहीं करना इधर देखिए 2x 3 और डिवाइडेड बाय इसको कैसे हल करेंगे बोले तो ये भी उसी तरह से है जी सर नहीं क्या लिख सकते बोलिए x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं बोले तो x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 इनटू 2x प्लस 3 नहीं समझ में आएगा आपको नहीं ऐसे लिख सकते हैं अब जरा बात बताइए इतना तो हो गया तो इतना होने के बाद जरा गौर से बताइए इसमें से कोई भी रिपीटिंग फैक्टर है नॉन रिपीटिंग है अब बोले उचित है कि विषम है बोले उचित है तो आप फैला दीजिए कितना हो जाएगा बोले तो a बटा में कितना हो जाएगा बोले तो x प्लस 1 प्लस b बटा में बोलिए बाबू कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस c बटा में बोलिए कितना हो जाएगा c बटा में कितना हो जाएगा बाबू 2x प्लस 3 कहीं भी दिक्कत परेशानी है तो बताइए कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं है ना चलिए क्वेश्चन को मिलाते हैं नहीं ठीक है अब इतना तो हो गया अब यहाँ पे जरा अब एलसीएम लीजिए इसका 2x 3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोलिए तो डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 इनटू 2x प्लस 3 अब बराबर इसका एलसीएम बोलिए कितना हो जाएगा बता सकते हैं हां सर जी x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 इनटू 2x प्लस 3 अब बोलिए इसमें इसका भाग करिए खत्म हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस खत्म हो गया जो बच गया a से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा a इनटू क्या बचा x माइनस 1 इनटू क्या बचा बोले तो 2x प्लस 3 ना तो अब प्लस अब x माइनस 1 इसके नीचे ये इसको काट देगा तो ये बचा ये बच गया b से क्या हो जाएगा गुणा क्या हो जाएगा b इनटू x प्लस 1 इनटू कितना हो जाएगा बोलिए तो बाबू 2x प्लस 3 अब प्लस c इनटू बोलिए ये वाला ये खत्म हो जाएगा क्या बचेगा ये बच गया ये वाला जो बच गया c से गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 बाबू समझ में आ रहा है क्या आ रहा है बोलिए इस वाले से ये वाला खत्म कर दें हो जाएगा क्या बचेगा बोलिए तो 2x 3 बराबर क्या बचेगा बाबू बोलिए तो a इनटू x माइनस 1 और 2x प्लस कितना 3 अब प्लस b इनटू x प्लस 1 क्या बचेगा बाबू 2x प्लस 3 सब एक ही थ्योरी बन रहा है अब प्लस सब इसी बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 1 अब भर के भाई को मेरा नहीं करते इधर तो बोलिए तो x बराबर क्या रखे बोलिए तो अब बताइए x बराबर क्या रखा जाए मेरे हिसाब से 1 रखा जाए हां
क्या देखिए 1 रखिएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 0, ये पूरा 0। अब यहाँ देखिए ये 0 तो नहीं होगा, नहीं होगा, हाई होगा। ये 0 हो जाएगा। देखिए ना 1 1 0 पूरा 0, ये बच गया कि नहीं बच गया? बचा। ये बचा, तो इससे क्या निकल जाएगा? आपको b का मान पता चल जाएगा। x बराबर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, नहीं दिक्कत है। x बराबर 1 रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे गौर से रखिए, तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो मैं 1 रखिए तो कितना हो जाएगा बोले तो 2 into 1 minus 3 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोले तो b into कितना हो जाएगा 2 हाँ 1 1 2 जी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 नहीं बोलिए 2 minus 3 कितना हो जाएगा -1 बराबर b into 5 5 गुना 10 यानी b बराबर कितना हो जाएगा -1 बटा 10 कहीं भी परेशानी सर जी बोलिए ये बताइए आपने नियम में रख करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी इसका मान पता चल अब ए बाटा में ना सुनिए सर जी हमारा b के मान 5 बटा 2 आ जाता है, a का मान -1 बटा 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, उसमें आ जाएगा। आप देखिए ना आ जाएगा सेम आंसर आएगा, परेशान मत होइए। अब उस समय थोड़ा आपका दिमाग लगेगा कि ये करना है, ऐसा हो गया कोई सुनने का कोई दिक्कत नहीं, सर से मारेगा। देखिए मेरा ये पीछे आ जाएगा। बोलिए बाबू x की जगह पे क्या रखें? x जगह पे क्या रखें आप लोग बताइए। x की जगह पे क्या रखें कि कुछ मान आएगा आपको? बोलिए तो x जगह पे -1 रखें, -1 रखेंगे। -1 रखिएगा तो ये 0 जी, ये 0 0 हाँ ये का मान पता चल जाएगा। हाँ और आ जाएगा नहीं आ जाएगा। x बराबर -1 रखते हैं, -1 रखिए कितना हो जाएगा बोलिए तो बाबू 2 into -1 -3 बराबर a का मान पता होगा ना, -1 रखने से कितना आ जाएगा a into -1 कितना आ जाएगा -2 into -1 रखना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो गया कितना हो जाएगा बोलिए तो बाबू -5 हाँ -5 -5 बराबर कितना हो जाएगा -2 a into -2 तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा कितना हो जाएगा यानी a का मान पता चल जाएगा 5/2। कहीं भी दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे बोलिए क्या निकलेगा क्या रखें कि मान लेगा। और देखिए दो मान पता चल जाता है ना, तीसरा आप कुछ भी रख दीजिए, लेकिन मेरे साथ 0 रख दीजिए, सबसे आसान है 0 रखिए। आप 0 रखिएगा x बराबर आप 0 रखिए 0 रखिएगा। अब देखिए 2 into देखिए यहाँ पे रखिए 2 into कितना हो जाएगा बोले तो 2 into 0 -3 अब बराबर a into बोलिए 0 रखिए कितना हो जाएगा -1 a into 0 रखिए तो -1 हो जाएगा -1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा जल्दी जल्दी बोलिए प्लस b into बोलिए 0 रख रहे हैं कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा +3 हो जाएगा इंटू में अब प्लस c इंटू बोलिए कितना हो जाएगा +1 यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा -1 जो रख रहे हैं तो इंटू -1 हाँ इंटू माइनस कहीं परेशानी दिक्कत कहीं परेशानी दिक्कत है यहाँ पे कितना हो जाएगा बोले तो -3 बराबर कितना हो जाएगा -3 है अब प्लस b -c सॉरी 3b -6 कहीं दिक्कत है तो बोलिए अब इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं बाबू -3 बराबर abc का मान रखते हैं कितना हो जाएगा -3a क्या a का मान निकाले हुए हैं सॉरी a का मान कितना है बाबू बोले तो गुना 5/2 प्लस 3 इंटू b का मान कितना निकाले हैं -1/10 कितना हो जाएगा -1/10 -c कहीं परेशानी है बाबू आप लोगों को क्या कितना हो जाएगा -3 बराबर -15/2 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 बटा में कितना हो जाएगा 10 -c अरे समझे यहाँ से कि -3 बराबर माइनस को मान लीजिए कितना हो जाएगा 15/2 अब प्लस 3/10 हो जाएगा अब -c बाबू माइनस अब प्लस माइनस नहीं हो जाएगा वही बात हो जाएगा सर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा में इसमें एबीसी निकालने में थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। देखिए -3 बराबर देखिए बाबू -3 बराबर माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा। अब अंदर वाले पे काम करिए देखिए 2 10 कैंसिल निकालिएगा तो 10 हो जाएगा बाबू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 10 में 2 का भाग करिए 5 तो 15 5 75 अभी जो बोला से तो प्लस 10 में 10 का भाग करेगा तो 1 में 30 में कितना आ जाएगा 3 75 3 कितना आ जाएगा 78 अब बटा में 10 नहीं हो जाएगा अब -c लग रहा नहीं समझ आ रहा है ना तो -3 आइए माइनस इधर आएगा कितना हो जाएगा
प्लस 78 बटा में 10 बराबर माइनस सी। तो 10 दिए माइनस 30 प्लस 78 बटा में 10 बराबर माइनस सी। अरे समझ में? तो 78 में से 30 घटेगा कितना? 48 प्लस 48 बटा में 10 बराबर माइनस सी। बोलिए 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 बार में 24 और 2 बार में कितना हो जाएगा? 5। यानी आपको पता चल गया बाबू, केवल सी बराबर माइनस 24 बटा में 5। हाँ माइनस लेना, भागा हो जाएगा मेरे समझ में। अरे समझ में क्लियर, कुछ नहीं करना है, ये सब बहुत आसान सवाल है। चलिए देखिए कितना हो गया। अब एबीसी का मान पता चल गया, तो एक बात बताइए हमको, एबीसी का मान पता चल गया तो हमको जो निकालना है बाबू, इसी का ना वैल्यू निकालना है। ये वाला किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो डायरेक्ट कोई मान रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए a बटा में x माइनस 1, लेकिन a का मान कितना निकाला है? बोलिए तो 5/2। a का मान 5/2 तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 5 बटा में 2 और बटा में कितना हो जाएगा? बोलिए तो x प्लस 1 इनटू कितना dx। कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए, डायरेक्ट रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस है तो प्लस, बोलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन b का वैल्यू कितना निकाले हैं? अभी b का वैल्यू कितना निकाले हैं जी? -1/10 -1/10 कितना हो जाएगा? b का वैल्यू -1 बटा में 10 और बटा में बोलिए कितना हो जाएगा? x माइनस 1 और प्लस इनटू dx हो जाएगा ना, इनटू dx अब प्लस इंटीग्रेशन c का वैल्यू कितना निकाला है बाबू? -24 बटा में कितना? बोलिए तो 5 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 इनटू कितना हो जाएगा? dx। अब जरा बात बताइए हमको, 5/2 बाहर हो जाएगा? हो जाएगा। बेटी 5/2 बाहर हो जाएगा इनटू डायरेक्ट करे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर नहीं, 5/2 बाहर, जी। 1 बच गया, 1 बटा में x प्लस 1 बच गया। जी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log mod x प्लस 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा तो माइनस, हाँ माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा? 10 इनटू log mod x माइनस 1। अरे समझे? अब ये बाहर निकलेगा तो -24 बटा में 24 बटा में 5 ना बाबू। 24 बटा में 5। एक बात बताइए, 1 बटा में 12 प्लस 3 बचा, और आप ये जानते हैं कि x क्या है जो गुणा में होता है उसे क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। अच्छा हाँ, भाग कर देते हैं तो बटा में कितना हो जाएगा? 2 इनटू कितना हो जाएगा? log कितना हो जाएगा बाबू? इनटू log mod 2x प्लस 3 प्लस c। कहीं दिक्कत नहीं है ना? अब एक बात बताइए, कितना हो जाएगा? 5 बटा में 2 इनटू कितना हो जाएगा? log mod x प्लस 1 अब माइनस 1 बटा में 10 इनटू कितना हो जाएगा? log mod x माइनस 1। अब ये 2 इसको काट देगा कि नहीं काट देगा? कई बार बोले तो 12 हो जाएगा, माइनस 12 बटा में 5 इनटू कितना हो जाएगा? log mod 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? बच्चे 11 नंबर हल करते हैं। देखिए चलिए 11 नंबर कैसा करेंगे? बोलिए तो 5x और बटा में ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1। ये क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो ऐसे लिख सकते हैं, दो बार देखिए x स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, कितना हो जाएगा? x प्लस 2 x माइनस 2। नहीं समझ में आया बाबू? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b। बोलिए अब यहाँ पे नीचे देखिए कोई फैक्टर जो है रिपीट कर रहा है, मतलब रिपीट मतलब दोबारा आ रहा है। देखिए x प्लस 1 की बार उसको 2 का लेंगे सर, 4 को कहां पे? 4 की जगह 4 की जगह पे 2। हां नीचे बस समझिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। ठीक है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? a बटा में x प्लस 1 अब प्लस b बटा में बोलिए कितना हो जाएगा? x प्लस 2 अब प्लस c बटा में बोलिए कितना हो जाएगा? x माइनस 2। समझ पा रहे हैं लोग? यहाँ पे देखिए 5x और बटा में x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इनटू x माइनस 2 बराबर, बोलिए यहाँ पे देखिए बाबू इसका ऐसे में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? बोलिए तो x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। समझ आ रहा है? इसको भाग करें कितना हो जाएगा? a इनटू बोलिए ये कट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 2 इनटू x माइनस 2। अरे समझ लो, अब प्लस b इनटू बोलिए x प्लस 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 1 इनटू x माइनस 2 अब प्लस c इनटू बोलिए क्या बच गया? बोलिए तो y बचे x माइनस 2 खत्म हो जाएगा,
C. x प्लस 1 इंटू कितना x देगा minus 2 x प्लस 2 ना हाँ, x plus 2 माइनस तो खत्म होगा नहीं, क्या आप लोग इस तरह से खत्म हो हाँ, जाएगा हाँ। अब 5x बराबर a into x plus 2 x minus 2 प्लस b into x plus 1 x minus 2 प्लस c into x plus 1 x plus 2 यहाँ से ab का मान निकालें abc का मान निकालें बोलिए x बराबर क्या रखें बोलिए तुम x बराबर मेरे हिसाब से बोलिए माइनस 1 रखिए ये खत्म हाँ। माइनस 1 रखिएगा तो ठीक है हाँ। ये खत्म तो a का मान पता चल जाएगा जी। तो बोलिए यहाँ x बराबर माइनस 1 रखिए x बराबर माइनस 1 रखिएगा कितना आ जाएगा बोलिए बोलिए तो बाबू माइनस 5 जी माइनस 5 हो हाँ, हो जाएगा जाएगा। माइनस 5 बराबर a into बोलिए कितना हो जाएगा माइनस 1 रखिएगा तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 3 नहीं हाँ। तो माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 -3a ना तो माइनस माइनस खत्म हो गया a बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा में 3 समझ में आ रहा है ये हो गया अब जरा एक बात बताइए अब क्या रखें इसका मान आप बताइए दरअसल 1 रखिए 1 रखते हैं हाँ। 1 रख देते हैं 1 रखेंगे तो नहीं 1 रखने से नहीं आ रहा है, 0 रखिए। मेरे हिसाब से -2 रखे क्या -2 रखिए ना 2 रखिए 2 रखिए देखिए सबसे बढ़िया है हाँ, 2 आ रहा है, हाँ। 2 रखेंगे तो 0 हाँ। और 2 रखेंगे तो 0 0, ये खत्म हो गया ठीक। यहाँ से सीधे निकल जाएगा नहीं समझ में यहाँ से हो गया क्या हो जाएगा x बराबर 2 रखे हैं कितना आ बोले तो 5 गुना का 10 बराबर यहाँ पे ये बचा है ना वो c into कितना हो जाएगा बोले तो 2 1 3 कितना हो जाएगा 2 रख रहे ना 2 2 कितना हो जाएगा 4 यानी 10 बराबर कितना हो जाएगा c 4 3 12 तो c बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा में 12 कुछ हो रहा है 2 5 10 2 6 का 12 यानी c बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा में 6 अब समझ में आ रहा है कि आपको आ रहा है अब बोलिए क्या रखा जाए 0 मेरे हिसाब से -2 रखिए 0 भी रख सकते हैं लेकिन -2 रखिए देखिए -2 रखिएगा तो -2 प्लस 0 अब -2 यहाँ पे रखिए ये खत्म 0 तो क्या b नहीं निकल जाएगा ये खत्म तो b निकल जाएगा अरे समझ नहीं समझ में आ रहा है तो x बराबर क्या रखते हैं x बराबर क्या रखते हैं बाबू -2 -2 रखिएगा तो ये 0 ये बच जाएगा तो बोलिए -2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा -10 अब बराबर यहाँ पे b निकालना है ना b निकालना है कितना हो जाएगा b बराबर b कितना हो जाएगा बाबू 2 रख रहे हैं कितना नहीं -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1 ना हाँ, सर। -1 कितना हो जाएगा -4 यहाँ पे देखिए -10 बराबर कितना हो जाएगा अब प्लस 4 4b हो जाएगा हाँ। 4b कितना हो जाएगा बोलिए तो निकालिए एक मिनट हाँ इतना हो गया ठीक है, सिर्फ इतना हो गया तो अब यहाँ 5 में 2 b बराबर कितना हो जाएगा -5 -10 बटा में 4 तो कितना हो जाएगा 2 बचे 5 -5/2 5 बटा में 2 यानी कितना हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा वो -5 बटा में 2 कहीं भी परेशानी नहीं है ना आपको सब अब जरा एक बात बताइए आप किसका मान निकालना है इसका इंटीग्रेशन निकालना है ये वाला इसके बराबर है डायरेक्ट करते हैं डायरेक्ट करेंगे तो बोलिए बाबू कितना तो बना लेंगे सर जी आप बना दीजिएगा तो इसमें बना देते हैं ठीक है a का मान कितना निकालें बोलिए तो a का मान 5 बटा 3 5 बटा में 3 अब बटा में x प्लस 1 into dx अब प्लस आपका हम कुछ समझ रहे हैं गर्मी लग रहा है थोड़ा कष्ट करिए 2 मिनट यहाँ पे देखिए प्लस कितना आ जाएगा b का वैल्यू कितना है वो बोले तो -5 बटा में 2 कितना हो जाएगा -5 बटा में 2 अब बटा में कितना हो जाएगा x प्लस 2 into dx और कितना हो जाएगा बाबू प्लस c का मान कितना है बाबू बोले तो c का मान कितना है 5 बटा 6 ना c का मान कितना है 5 बटा में 6 और बटा में कितना हो जाएगा x - 2 into dx अब यहाँ पे देखिए 5 बटा 3 बार हो जाएगा अब समझिए 5 बटा 3 बार 5 बटा 3 into डायरेक्ट कर दें 1 बटा में x प्लस 1 बचेगा इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा बोले तो log mod x प्लस 1 यहाँ पे -5 बटा 2 बार हो जाएगा कितना हो जाएगा -5 बटा में 2 into कितना हो जाएगा log mod x प्लस 2 नहीं हो जाएगा बाबू यहाँ पे कितना 5 बटा 6 बार निकलेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 5 बटा में 6 into कितना हो जाएगा log mod x